कहानी की शुरुआत में हमें एक लिफ्ट दिखाई दी जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसके अंदर एक नौजवान लड़का था जिसकी आंखें खुली थीं और वह बहुत घबराया हुआ था। उसे कुछ याद नहीं था कि वह कहाँ है और लिफ्ट उसे ऊपर ले जा रही थी। आसपास कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भीड़ हो। आखिरकार लिफ्ट ऊपर रुक गई। अंधेरा छा गया, फिर अचानक धूप की रोशनी आई और कई लोग उसे घूर रहे थे। गैली कूदा और उसे लिफ्ट से बाहर खींचकर घास पर गिरा दिया। वह लड़का बहुत डर गया। लोग उसे घूर रहे थे तो वह भाग गया। पूरी रफ्तार से दौड़ा जब तक गिर नहीं गया। उठकर देखा तो समझ नहीं पाया कि क्या देख रहा है। चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जैसे कोई किला हो। दूसरे लड़के चक और न्यू भी थे। गैली ने उसका नाम ग्रीनी रखा। एल्बी आया और उससे पूछा कि कुछ याद है या अपना असली नाम। ग्रीनी बोला, कुछ नहीं याद। एल्बी ने उसे समझाया कि सबके साथ ऐसा ही होता है, एक दो दिन में नाम याद आ जाएगा। एल्बी उसे सब जगह दिखाने लगा जहाँ सोते हैं, खाते हैं और बाकी जरूरतें पूरी होती हैं। लिफ्ट हर महीने एक नया आदमी भेजती थी सामान के साथ। ग्रीनी नया था। एल्बी ने बताया कि कौन लिफ्ट चला रहा है ये अब तक पता नहीं चला। एल्बी बॉस था और न्यू उसका सेकंड इन कमांड। एल्बी ग्रीनी को एक बने हुए मीनार की छोटी पर ले गया और वहां से बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई जो चारों तरफ थीं, बीच में एक दरवाजा। एल्बी ने कुछ नियम बताए। सबसे जरूरी यह कि दीवारों के पार कभी मत जाना। ग्रीनी को चक से मिलवाया गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे सीधा दीवार की ओर ले गई। दो लोग दीवार से भागते हुए बाहर आए। चक ने बताया कि सिर्फ रनर्स को मेज में जाने की इजाजत है। ग्रीनी जैसे ही पास गया, गैली ने उसे धक्का दिया और पीछे हटने को कहा। ग्रीनी चिल्लाने लगा तो सब लोग इकट्ठे हो गए। एल्बी ने कहा, उसे जाने नहीं देंगे। तभी दीवार से एक जोर की आवाज आई और हवा का एक झोंका आया। दीवारें अचानक बंद होने लगीं और आखिर में बिल्कुल सील हो गईं। रात को लड़कों ने पार्टी की ओर आग जलाई, लेकिन ग्रीनी मेज में ही खोया था। उसे एक ड्रिंक दी गई जो पीते ही उसे उल्टी होने लगी। मालूम नहीं था कि उसमें क्या था। न्यू ने समझाया कि रनर्स मेज का नक्शा बनाते हैं और मिन्हो उनका लीडर है। वह रोज मेज को मैप करता है ताकि रास्ता मिल सके। 3 साल से यह चल रहा था। प्रॉब्लम यह थी कि मेज हर रात बदल जाता था। ग्रीनी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन दूर से आवाज सुनी। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि रात में मेज में कोई भी नहीं बच पाता था। वहाँ ग्रीवर्स नाम के भूत रहते थे। न्यू ने ग्रीनी को और लड़कों से मिलवाया। फिर गैली ने कहा, चलो खेलते हैं। सबने उन्हें बढ़ावा दिया। नियम था, जो पहले सर्कल से बाहर गया वह हारा। ग्रीनी को फेंका फेंकी की गई, लेकिन वह चलता रहा। गैली ने उसे गिराया, लेकिन जब वह घमंड में था, ग्रीनी ने उसे उल्टा कर दिया। गैली ने उसे गिराया और सिर पर चोट लगी। तभी उसे एक फ्लैशबैक आया और अपना नाम याद आ गया, थॉमस। सब लोग इकट्ठे हुए और बधाई दी, गैली भी। तभी ग्रीवर्स खुश नहीं थे। रात को थॉमस को सपना आया जिसमें कुछ साइंटिस्ट उसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कह रहे थे, विक्ड इज गुड। एल्बी ने उसे उठाया और साथ चलने को कहा। बताया कि लड़कों में पहले बहुत हंगामा और मौत हुई जब तक ऑर्डर नहीं बना। एल्बी ने कहा, थॉमस बाकियों से अलग है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। एक छुरा दिया। थॉमस ने दीवार पर बहुत सारे नाम देखे जिनमें से कई कटे हुए थे। उसे वहां अपना नाम लिखने को कहा। बाद में न्यू ने पहले भागने की कोशिशों के बारे में बताया, लिफ्ट में कूदना, मेज के ऊपर से कूदना, लेकिन कुछ काम नहीं किया। थॉमस को खाद ढूंढने भेजा गया। जंगल के बीच में उसे एक ट्रॉफी जैसी चीज मिली जिस पर जॉर्ज लिखा था। चारों तरफ हड्डियां थीं। तभी बेन नाम का एक आदमी अजीब तरीके से उसे देख रहा था। बेन दौड़ा और चिल्लाया, ये सब तेरी गलती है। थॉमस चीखा और बेन ने उसका गला पकड़ लिया। थॉमस छूटकर भागा। दूसरे लोग आए और बेन को जमीन पर गिरा दिया। एल्बी ने कहा, उसकी शर्ट उठाओ, कोई इन्फेक्शन था। एल्बी बोला, यह दिन में नहीं होना चाहिए था। बेन को पिट में ले जाने को कहा। थॉमस समझ नहीं पाया। एल्बी ने बताया कि चेंजिंग क्या होता है। जब कोई ग्रीवर्स से कट जाता है तो इन्फेक्शन फैल जाता है और आदमी झोंबी जैसा बन जाता है। थॉमस ने एल्बी को बताया कि बेन ने कहा था यह सब उसकी गलती है। एल्बी उठा और थॉमस ने देखा कि कटने पर क्या होता है। बेन को मेज के दरवाजे के सामने खड़ा किया, एक बैकपैक अंदर फेंका। जब दीवारें बंद होने लगीं तो लड़कों ने उसे भाले से मेज में धक्का दिया। बेन चिल्लाता रहा और दरवाजा बंद हो गया। सब खामोश हो गए, अपने साथी को खोते हुए। उसके बाद बेन का नाम दीवार से काटा गया। चक और थॉमस बात कर रहे थे। चक बोला, मेज में रात गुजारना मुश्किल है। थॉमस को फिर वही सपना आया, विक्ड इज गुड। उठने पर मेज खुलता देखा और रनर्स अपना काम करने गए। कुछ देर बाद थॉमस ने पूछा कि एल्बी मेज में क्यों गया। बताया गया कि बेन के कदमों के निशान ढूंढने गया था। न्यू ने बताया कि हर महीने लिफ्ट से एक आदमी आता है और एल्बी सबसे पहला था। समय बीतने के साथ तूफान आया और बारिश होने लगी। थॉमस चिंता में था कि रनर्स और एल्बी अब तक क्यों नहीं आए। रात होने वाली थी और सूरज डूब रहा था। तीनों मेज में से बाहर नहीं आए। दरवाजे बंद होने लगे। गैली बोला, कोई अंदर मत जाए। जब मिन्हो एल्बी को उठाए हुए दिखा और वक्त कम था, सब चिल्लाने लगे। थॉमस को एक ख्याल आया और उसने दरवाजे के बंद होने से पहले ही अंदर छलांग लगा दी। मिन्हो उसे गाली देता है कि वह अपनी जान क्यों दे रहा है। थॉमस एल्बी के पास गया और देखा कि उसे काटा गया है। मेज से एक दहाड़ की आवाज आई। मिन्हो बोला, मेरा पीछा करो, लेकिन थॉमस एल्बी को छोड़ने को तैयार नहीं था। मिन्हो मान गया और दोनों एल्बी को उठाए हुए मेज में अंदर गए। रात होने वाली थी। एल्बी को बैठे हुए छोड़ दिया। ग्रीवर्स की आवाज आई। मिन्हो भागने को कहा, लेकिन थॉमस एल्बी को छुपाने की सोच रहा था। मिन्हो डरने लगा, बोला, हम तो मरे हुए हैं। थॉमस ने मेज की दीवार पर बेल देखकर एक आइडिया लिया। एल्बी को बेल से ऊपर उठाया। मिन्हो ग्रीवर्स को आते हुए देखा और भाग गया। ग्रीवर्स
ग्रीवर्स पास आया और थॉमस बेल के नीचे छुपा रहा। वह भूत मशीन जैसे पैरों वाला था। वह भाग गया। थॉमस ने एल्बी को ऊपर बांध दिया। ग्रीवर्स उसे छू भी नहीं पाया। थॉमस ने झांक कर देखा कि भूत गया है। मेज टर्न होने की आवाज आई। वह किसी गंक में पैर रख बैठा। ग्रीवर्स उसके ऊपर था। आखिरी सेकंड पर उसने देखा और जान बचाकर भागा। प्रॉब्लम यह थी कि ग्रीवर्स मेज को जानता था और थॉमस के हर कदम को एंटीसिपेट कर रहा था। वह दौड़ता रहा और एक डेड एंड पर पहुंच गया। तेजी से दीवार पर चढ़ा और दौड़ता रहा जब तक दीवार के कोने पर नहीं पहुंच गया। वहां जानबूझकर कूदा और बेलों को पकड़ लिया। ग्रीवर्स ने पीछा किया लेकिन उसका वजन दोनों को नीचे गिरा दिया। थॉमस पहले उठा और मिन्हो उसे ढूंढ कर मिल गया। बोला, मेरा पीछा करो, और मेज के चलते हुए हिस्सों में से रास्ता निकाला। जब दीवार बंद होने लगी तो थॉमस को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। वह बैठकर ग्रीवर्स का इंतजार किया। जब वह दौड़ा तो थॉमस फुल स्पीड में मिन्हो की ओर भागा। सीन ब्लैक हो गया। अगली सुबह लड़के इंतजार कर रहे थे कि क्या उनके दोस्त जिंदा बचे हैं। निराशा में कोई नहीं दिख रहा था। जब वह मुड़ने लगे तो पीछे देखा, तीनों जिंदा थे। पूछा, कैसे बचे? मिन्हो बोला कि थॉमस ने न सिर्फ ग्रीवर्स देखा बल्कि उसे मारा भी। कम्युनिटी की मीटिंग हुई। समझ गए कि चीजें बदल रही हैं। दिन में कटना, थॉमस का मेज में जाना, ये सब नियम तोड़ रहा था। गैली बोला कि वह ग्रीवर्स के साथ रह रहे थे और पता नहीं आगे क्या होगा। वह थॉमस को सजा देना चाहता था लेकिन मिन्हो ने उसका साथ दिया। बोला कि जब वह भागा था थॉमस रुका था एल्बी को बचाने के लिए और ग्रीवर्स को मारा था। उसने कहा थॉमस रनर होना चाहिए। गैली खुश नहीं था। तभी बड़ा हॉर्न बजने लगा। लिफ्ट महीने पहले ऊपर आ रही थी। पता चला एक लड़की आई है। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। यह आखिरी है। वह झटके से उठी और थॉमस नाम पुकारा। सबने तुरंत थॉमस की ओर देखा। गैली अब उसे और भी घृणा करने लगा। न्यू और थॉमस ने चिट्ठी के बारे में बात की। अब लिफ्ट से कोई सामान नहीं आएगा, यह उनकी मौत होगी। थॉमस मेज में वापस जाना चाहता था। मिन्हो ने उसे शांत होने को कहा। कुछ लड़कों को पकड़कर बोला, ये नए टेम्परेरी रनर्स हैं। टीम सीधा मेज में गई और ग्रीवर्स के पास पहुंची। उसके बचे हुए हिस्सों को एनालाइज किया। ये मॉन्स्टर और रोबोट का मिक्स था। एक लाल बटन दिखा जो टिक टिक कर रहा था। नंबर 7 लिखा था। वापस कैंप में दिखाया। अब पता चला कि विक ने ही सामान भेजा था और ग्रीवर्स बनाए थे। गैली अब भी सजा चाहता था। न्यू ने थॉमस को पिट में 1 रात की सजा सुनाई। गैली नाराज होकर चला गया। बाद में मिन्हो थॉमस को जंगल में एक झोपड़ी में ले गया। वहां मेज का एक छोटा मॉडल था। पता चला पूरा मेज मैप हो चुका था लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ये बात किसी को नहीं पता थी। मिन्हो ने बताया कि बाहर के हिस्सों में 1 से 8 तक बड़ी दीवारें हैं। हर रात मेज खुलता है तो एक नया हिस्सा खुलता है और हर दिन घूमता है। आखिरकार पिछली रात सेक्शन 7 खुला था। तभी लड़की जागने की खबर आई। वह किसी से बात नहीं कर रही थी जब तक थॉमस नहीं आया। थॉमस ऊपर गया तो परेशान लड़की मिली। उसने बताया क्या हो रहा है। लड़की तुरंत अपना नाम याद कर गई, टेरेसा। उसे थॉमस का नाम याद था लेकिन बाकी कुछ नहीं। दोनों बहुत देर तक बात की। टेरेसा ने बताया कि जब वह आई थी तो उसकी जेब में 2 वायल्स थे। थॉमस ने गेस किया कि यह चेंजिंग की दवा हो सकती है। एल्बी को यह दवा दी गई और वह बेहोश हो गया। सूरज डूबने लगा। थॉमस की सजा का वक्त था। गैली उसे पिट में ले गया और बंद कर दिया। रात गहरी हुई तो चक आया और खाना दिया। उसके पास अपने माँ बाप का एक छोटा टोकन था जो विक्ट ने उसे रखने दिया था। उसने थॉमस को दिया और कहा कि उसे वैसे भी माँ बाप याद नहीं है। कम से कम थॉमस को भागने का मौका है। थॉमस ने वापस दिया और कहा तुम खुद उन्हें दे देना। अगली सुबह थॉमस रिहा हुआ। मेज खुला और वह और मिन्हो फुल स्पीड में दौड़ गए जब तक बाहरी दीवारों पर नहीं पहुंच गए। नंबर 7 पर गए जो अगले हफ्ते खुलना चाहिए था। बेन के बचे हुए पास पहुंच गए। डिवाइस आवाज करने लगी। वह एक खास पॉइंट की ओर खींच रहा था। जब उन्हें लगा कि फिर से डेड एंड है, डिवाइस का रंग बदला और पीछे की दीवारें खुल गईं। एक टनल जैसा कुछ दिखने लगा। पास गए तो एक लाल लेजर ने उन्हें स्कैन किया और अलार्म बजने लगी। बड़ा हॉर्न बजा और मेज बदलने लगा। सब कुछ बंद होने लगा और ब्लेड्स भी। थॉमस को मिन्हो का पीछा करना पड़ा और ब्लेड्स से बचकर बाहर निकला। तभी जमीन नीचे से खुल गई। कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ भाग सकते थे। दोनों मेज में वापस आए तो बाकी लड़के इकट्ठे हुए। दोनों ने बताया कि उन्हें पता चला कि ग्रीवर्स दिन में कहां सोते हैं। गैली चिल्लाया कि थॉमस सब कुछ बर्बाद कर रहा है। थॉमस बोला कि उन्होंने अब तक भागने के लिए कुछ नहीं किया। दोनों में गरम गर्मी चल रही थी जब टेरेसा ने बताया कि एल्बी जाग गया है। सब उसके पास गए। एल्बी चुप था, आंखों में आंसू थे। बोला कि वह याद कर सकता है सब कुछ। थॉमस को याद किया और कहा वह हमेशा उनका फेवरेट था। बोला थॉमस ने यह क्यों किया, यहाँ क्यों आया। बाहर चिल्लाने की आवाजें आई। सब बाहर गए तो देखा कि मेज का दरवाजा बंद नहीं हुआ। एक बड़ी आवाज आई और चारों तरफ 3 दरवाजे और खुल गए। थॉमस सबको भागने के लिए चिल्लाया। ग्रीवर्स आया। सब भागने और छुपने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एक एक करके पकड़े जा रहे थे। मौत का सिलसिला बढ़ रहा था। गैली ने खुद और कुछ लोगों को पिट में डाला। कुछ नहीं बच सके। एल्बी को बताया कि ग्रीवर्स यहाँ हैं। लोग पकड़े जा रहे थे। इन भूतों का साइज देखकर हैरानी हो रही थी। एक को आग लगाई और सब खुले मैदान में गए जब तक एल्बी गिर नहीं गया। थोड़ी देर लड़ाई की और नजदीकी जगह में छुपे। ग्रीवर्स उनके चारों तरफ घूम रहा था और सही वक्त पर हमला कर दिया। उसकी मेटल टेल ने चक को पकड़ लिया। लड़कों ने खींच कर उससे बचाया जब तक एल्बी ने उसे छोड़ने को मजबूर नहीं कर दिया। वह वापस आया और एल्बी को पकड़ लिया। थॉमस ने उसे पकड़ा। एल्बी बोला उसे बाहर ले जाओ। वह छूट गया। बाहर निकले तो सब कुछ आग में जल रहा था। गैली आया और थॉमस के चेहरे पर मारा। बोला वह यहाँ उन्हें तबाह करने भेजा गया था।
थॉमस बोला उसे भी याद करना होगा। जैसे एल्बी को याद आया, इसलिए उसने खुद को काट लिया और गिर पड़ा बेहोश। उसे फ्लैशबैक आने लगे। टेरेसा से पूछा क्यों ये सब कर रहे हैं। एक औरत ने कहा साथ चलो। बोला विक्ट इज गुड। याद आया कि वह गैली को टॉर्चर कर रहा था। फिर जाग गया। बुरी खबर, गैली ने सब पर कब्जा कर लिया था और थॉमस को सूरज डूबने पर निकालने वाला था। थॉमस बोला गैली इतना गलत नहीं था। लोगों को बताया कि मेज कैद नहीं बल्कि एक टेस्ट है और वह विक्ट के साथ काम कर रहा था टेरेसा के साथ। न्यू ने बताया कि मेज से पहले भी वह लोग थे और अब बाहर निकलना जरूरी है उन्हें बचाने के लिए। सूरज डूबने लगा। थॉमस को दरवाजों के सामने गिरा दिया। कुछ लोग अपनी राय दिए तो गैली ने उन्हें चुप कराया। टेरेसा बोली कि उन्हें निकालने से कुछ नहीं होगा। गैली बोला यह निकालना नहीं, ऑफरिंग है। जब थॉमस को बांधने गए तो वह जाग गया और उसकी टीम ने गैली के लोगों को डिसआर्म कर दिया। सबको साथ आने का ऑफर दिया। थॉमस बोला मैं यहाँ पूरी जिंदगी से बेहतर बाहर अपनी जान रिस्क में डालूंगा। कई लोग थॉमस के साथ हो गए। गैली बोला ग्रीवर्स के अगेंस्ट गुड लक। टीम मेज में दौड़ी सीधा बाहरी हिस्सों में ग्रीवर्स ढूंढने। थॉमस ने मोटिवेशनल स्पीच दी और सब उस भूत पर दौड़ गए और भाले मारे। वह दहाड़ने लगा और एक आदमी को मार दिया। चक ने गिरा हुआ चाबी उठाया। बाकी लोग ग्रीवर्स को डिच में गिरा दिया, लेकिन और ग्रीवर्स हमला करने लगे। चाबी से भागने का दरवाजा खुला, लेकिन ग्रीवर्स पास आ रहे थे और कुछ मार दिए। दरवाजे को 8 कोड का पासवर्ड चाहिए था। मिन्हो ने मेज का सीक्वेंस चिल्लाया। तभी एक ग्रीवर्स ने उसे खाने वाला था, लेकिन उसके दोस्त ने कुर्बानी दी। जब कोड पूरा होने वाला था तो ग्रीवर्स ने उन्हें दीवार की तरफ धकेल दिया। कोड कंप्लीट होते ही दीवारें ग्रीवर्स पर गिरने लगी, जो उन्हें मार गईं और फंसी। लड़के भी भागने वाले रास्ते में गिर गए। अंधेरे में एक दरवाजा खुला और बचे हुए सर्वाइवर्स कॉरिडोर में गए। जब तक एग्जिट लिखा एक कमरा नहीं मिला। थॉमस अंदर गया तो अलार्म बज रहा था और एक साइंटिस्ट मरा पड़ा था। मरे हुए पेशेंट्स, मरे हुए सिक्योरिटी, चारों तरफ गोलियों के छेद। न्यू ने मेज में छुपे कैमरे देखे। थॉमस ने स्क्रीन पर एक लाल बटन देखा और दबाया। मॉनिटर पर रिकॉर्डिंग चली। एवा पेज, वर्ल्ड कैटास्ट्रोफे किल जोन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर, मेज ट्रायल्स कंप्लीट होने की अनाउंसमेंट कर रही थी। वह पर्सनली आने का अफसोस जता रही थी। बताया कि धरती सोलर फ्लेयर्स से तबाह हो गई है और फ्लेयर नाम की जानलेवा वायरस फैल गई है। ये लाइलाज है, लेकिन एक जनरेशन क्योर होल्ड कर सकती है, इसलिए यंग लोगों पर टेस्टिंग आगे और ट्रायल्स हैं और सब उनके तरीके से सहमत नहीं है। उनकी फैसिलिटी पर कब्जा हो गया है और टीम खत्म। बोली विक्ट इज गुड और वह भी मारी गई। टीम ने उसकी बेजान लाश देखी। बाहर की दुनिया का दरवाजा खुला। जब सब बाहर जाने वाले थे तो गैली पीछे से आया। उसे काटा गया था और वायरस उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। उसने थॉमस पर बंदूक उठाई। कितना भी समझाया, गैली ने गोली चला दी। तभी एक भाले ने उसे मारा। वह गिरा और लगता है गलती से चक को गोली लगी। वह जमीन पर पड़ा। मरने से पहले अपने माँ बाप का टोकन थॉमस को दिया और सांस लेना बंद कर दिया। थॉमस रोया उसकी बेजान लाश पर। पीछे से दरवाजा खुला। बंदूक वाले लोगों ने बच्चों को पकड़ लिया। थॉमस चक को छोड़ने से मना किया। जबरदस्ती बाहर खींच लिया और हेलीकॉप्टर में बैठने को कहा। एक आदमी ने कहा तुम सब अब सेफ हो। हेलीकॉप्टर उड़ा और ऊपर से मेज की बड़ी तस्वीर दिखाई दी। कहीं और एवा पेज ने नकली खून साफ किया और कहा मेज ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे। वह थॉमस से खास तौर पर इम्प्रेस थी। खुश थी कि सर्वाइवर्स ने बेट ले लिया। कहा फेज 2 शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर तबाही और बर्बादी के ऊपर से उड़ा और स्क्रीन ब्लैक हो गई।